तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी दिनों बाद में हम आज मार्केट को देखेंगे, तो आज थोड़ा-सा बारीकी से चार्ट्स को देखने वाले हैं। तो शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि भई हम चाइना के साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टैरिफ्स बढ़ा देंगे एंड यूएस मार्केट जो है वो सॉर्ट ऑफ क्रैश हो गया, आप देख सकते हैं। मतलब सीधा आप 20 डे तोड़ के सीधा 50 डे पे पहुँच गए। और फिर रविवार को जैसा कि हमने कल देखा भी था कि उन्होंने पोस्ट किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, पता नहीं मतलब दिस इज कंप्लीट इनसाइडर ट्रेडिंग गोइंग ऑन एट प्रेजेंट इन द मार्केट। उससे हुआ ये है कि निफ्टी में आज कुछ ज़्यादा गिरावट आई नहीं। ऑल्दो आप नीचे खुले लेकिन पूरी की पूरी आपने रिकवरी दिखा दी है। एंड द सेम हैपेंड इन योर सीएनएक्स स्मॉल कैप क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है, तो एक्शन ओवरऑल मार्केट का काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इन द सेंस कि जो एक्शन हम यहाँ देख रहे थे, है ना, दिसंबर से फरवरी मार्च तक, या फिर जो हम एक्शन यहाँ देख रहे थे वैसा एटलीस्ट नहीं है ना। जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मार्केट में देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट लगातार आ रहे हैं एंड लगातार आप देख रहे हैं टैरिफ्स इंडिया को लेकर एंड हर चीज़ चाइना को लेकर। बट अब मार्केट ने उतना गिरना तो बंद कर दिया एटलीस्ट, लेकिन मार्केट में एक साइडवेज एक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। पिछले कुछ महीनों से मार्केट जो है वो एक रेंज में है ना। यहाँ पर आप नॉन स्टॉप गिरे और अब आप रेंज के अंदर हैं, तो एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर है कि हम अब बीयर मार्केट में एटलीस्ट नहीं है। वी आर नॉट इनटू द बीयर मार्केट और सो कॉल्ड करेक्टिंग मार्केट। हम टाइम करेक्शन में ज़रूर हैं कि भाई आप एक समय से एक ही रेंज के अंदर हैं, बट ये चीज़ तो मार्केट के लिए अच्छी है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे टॉप साइड के अंदर अगर मार्केट, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था कि 18,600 के ऊपर जाता है और द डे मार्केट गोज अबव 19,300, एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप ये कि अब हम एक नए बुल मार्केट की तरफ चले गए हैं। अभी जो है प्रेजेंट हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, 18,600 तक आए, फिर वापस से उसी रेंज में रहे, या फिर 19,000 तक आए, फिर वापस से उसी रेंज में रहे, एक आध क्वार्टर और हो, या फिर इसी क्वार्टर से एक्शन आ जाए। ये कहना काफ़ी टफ है कि कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा इन लेवल्स को तोड़ने के बाद में काफ़ी अच्छा एक्शन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है कि हम बियर मार्केट में नहीं हैं, वी आर इन अ टाइम करेक्शन मार्केट। और टाइम करेक्शन मार्केट में काफ़ी सेलेक्टिव एक्शन होता है। स्टॉक्स चलते हैं, सेलेक्टिवली चलते हैं। आप पाँच में से तीन लोगे, तीन नहीं चलेंगे, दो चलेंगे, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाओगे। अगर आपने पहले वाले दो ले लिए, आप लकी रहे, आप पैसा बना लोगे। अगर आप पहले गिरने वाले आप स्टॉक बाय करते हो, ब्रेकआउट्स फेलियर वाले बाय करते हो, आप पैसा नहीं बना पाओगे, प्रॉब्लम आएगी। तो काफ़ी सेलेक्टिव है, बट बस कुछ दिनों की बात और है ना। ये क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, टीसीएस वगैरह के नंबर्स आ गए हैं। आज स्टालिन के नंबर्स आए, टीसीएस फिर से शॉर्ट कैंडिडेट है यहाँ पे, है ना। स्टालिन के नंबर्स आए, 10% अपर सर्किट पे था, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया स्टॉक के अंदर। देखते हैं यहाँ से किस तरीके का रिएक्शन आता है। एट प्रेजेंट कोई एंट्री पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा, है ना, तो देखते हैं इसके अंदर। बट ये जरूर एक मार्केट लीडर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात हो चुकी है इंडाइसेस को लेके। गोल्ड सिल्वर में आपको काफ़ी समय से कहता आया हूँ, आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जरूर गोल्ड के अंदर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट इट वॉज फॉर्मिंग हायर लोज एंड जैसे ये लेवल पार हुआ इट इज़ गोइंग नॉन स्टॉप। आज भी एक्शन है। सिल्वर तो मैं आपको 11 सितंबर के आसपास बता ही रहा था, है ना। यहाँ पे मैं बता रहा था आपको 11 सितंबर के आसपास। एंड पहले भी आप अगर 15 अगस्त 2022 का वीडियो, वो तो अब चैनल पे नहीं है, लेकिन अगर आप जाके देखें तो मैंने आपको गोल्ड बीज के बारे में काफ़ी बार बताया आपको। गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, ये दो ईटीएफ्स हैं जो आप डेफिनेटली कभी भी देख सकते हैं। अब इनमें काफ़ी अच्छा एक्शन आया। जिस दिन 10 डे तोड़ेंगे तब आप अगर कोई शॉर्ट टर्म देख रहा है तो देख सकते हैं, अन्यथा अब आने वाला समय यानी अगली दिवाली तक आप ऐसा देखेंगे कि आपको हमारे मार्केट में अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर नंबर्स। देखिए भारत के अंदर सब चीज़ें सही होती हुई नजर आ रही हैं। आपने रेट कट्स कर दिए हैं, आपने रेट कट सरकार की तरफ से भी आप देख रहे हैं, जीएसटी रेट कट्स हो चुकी हैं, टैक्स आपने 12 लाख कर दिया है, एक टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन हो गया है, तो भाव भी काफ़ी हद तक कम आए और आ सकते हैं अभी तक, लेकिन पूरे नहीं आए हैं, है ना। तो अगर अभी कोई ऐसी कोई खबर आ जाती है कोई वॉर से रिलेटेड, या फिर है ना कोई अचानक से क्रैश आ जाता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसा कि अभी बीटीसी वगैरह में आया था, है ना। हो जस्ट अ सेकेंड, जैसा कि अभी बीटीसी के अंदर हमने देखा था जिस तरीके का क्रैश आया था, एंड पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स हैं जो तो ख़त्म ही हो गए, ऐसा सुनने में आया, है ना, मार्केट के। अब इसका देखें, आप देखें किस तरीके से ये स्टॉक, ये जो कॉइन्स हैं वो गिर गए, 70% गिर गए। एंड एक कंप्लीट इनसाइडर, ये तो आपने खबर देखी है कि भाई इनको पता होता है कि भाई इस समय अनाउंसमेंट होगा, उससे पहले शॉर्ट कर देते हैं, फिर बाय कर लेते हैं। और
देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आई नेवर डू दीज़ बीटीसी एंड ऑल, कभी नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ एनएसई, बीएसई पे जो लिस्टेड हैं उन्हीं पर ही है, और गोल्ड वगैरह जो है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं देखते हैं। ये बिटकॉइन वगैरह मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि कोई एसेट नहीं है। अब आप गोल्ड, अब जितनी वोलेटिलिटी है, गोल्ड भागता जा रहा है। चाइना कह रहा है कि हम सारे बिटकॉइंस बेच देंगे, तो लेंगे क्या? गोल्ड लेंगे। गोल्ड ले रहा है चाइना इतने समय से। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी एसेट वैल्यू है, स्टॉक जो है उसकी एसेट वैल्यू है। आज आपने कोई टाटा का स्टॉक ले लिया, रिलायंस का स्टॉक ले लिया, कंपनी कहीं नहीं जा रही, वो एटलीस्ट डिविडेंड तो पे कर रही है आपको। आज नहीं, कुछ समय में अगर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, भाव आ जाता है ना। वो तो ये है कि भाई हमें मार्केट को बीट करना, अच्छा पैसा बनाना है, बट ऐसा नहीं है कि भाई भाव नहीं आएगा, या फिर कोई जिम्मेदार है नहीं जिससे आप, जैसे इन्वेस्टर्स पूछते हैं ना, कौन कॉल होती है, हाँ भाई क्या कर रहे हो बताओ, तो उन पर प्रेशर भी रहता है इन्वेस्टर्स का, है ना। वैसा कोई सीन नहीं है बिटकॉइन के अंदर। वो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ऐसा ऐसा, उससे पहले शॉर्ट कर देगा, उससे पहले ये सब चीज़ें क्या है, बोलो चाइना से अब हम कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, निश्चिंत रहो। एंड यहाँ पे 10% का राइज आ गया, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस आउट ऑफ इट। तो ये तो कसिनो है। कसिनो के अंदर प्लेयर्स पैसा नहीं बनाते, हाउस पैसा बनाता है, और हाउस ही बना रहा है। तो ये तो करना ही नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इमेंस अपॉर्चुनिटी है आपके पास में इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इमेंस अपॉर्चुनिटी। वो तो हम थोड़ा बहुत यूएस मार्केट देख लेते हैं कि भाई ठीक है, अभी बीयर मार्केट चल रहा था, मार्केट में कुछ था नहीं, ट्रेडिंग करनी होती है, थोड़ा सा टच में रहते हैं, यूएस मार्केट देख लेते हैं। बाकी ऐसा यूएस मार्केट की भी आवश्यकता नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। कोई कैपिटल आपका 20-30 करोड़ का तो है नहीं। 20 करोड़ का हो, 30 करोड़ का हो, तो समझे कि भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करूँ, मैं कर ही नहीं सकता। तो भी आप पोजिशनल कर सकते हैं, 100 करोड़ तक भारत में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का आपके पास में इशू है नहीं, तो फिर तो कैपिटल पे पैसा बनाना है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। एंड क्या है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उनको पैसे मिलते हैं कि भाई हमारा ये ऐप है, ये प्रमोट कर दो, है ना। वो कौन कौन से ऐप्स हैं वो प्रमोट कर दो, उनको पैसे मिलते हैं। वो वॉल्ट वगैरह क्या है, वो आज टॉप इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे हैं, लोगों को डुबा के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। ऐसे ही है, बंटाधार है, तो अपना ध्यान खुद रखें, है ना। ध्यान रखें कि ये सब मत मत करो, कुछ नहीं रखा इसमें। इंडियन मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अथा है अथा। अरे इतना पैसा बनने वाला है, वी आर सिटिंग एट $5 trillion मार्केट कैप एट प्रेजेंट, 5.1 इट समथिंग। जस्ट इमेजिन, यहाँ से मार्केट जितना जाएगा ऊपर, आपकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन होगी, तो ये 5 से 6.5 के 7 की रेंज में आ जाएगा मार्केट कैप। भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा, 100% का राइज आता है। और अगर टाइम करेक्शन और हो गया, अगर एक क्वार्टर और हम यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। बहुत बड़ा बुल मार्केट आ रहा है 2026-27 के अंदर, बहुत बड़ा बुल मार्केट आ रहा है। वी जस्ट नीड नंबर्स राइट नाउ। और अगर प्रभु की कृपा हो गई, अगर मार्केट गिर गया किसी कारणवश, कि भाई 10-15% का करेक्शन आ गया यूं, तो मजे हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए आप। तो ये बात है, इंडियन मार्केट इज अगेन, जैसा कि मैंने कहा, मोमेंटम अभी एट प्रेजेंट मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि मोमेंटम है, सेलेक्टिव एक्शन है। और जिस दिन, जैसा कि मैंने कहा, ये लेवल्स टूटते जाएंगे, आप ऐसा देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 25,700 का लेवल जिस दिन टूटेगा, 25,500 का लेवल जिस दिन टूटेगा, 700 के ऊपर जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे मोमेंटम भी आने लग जाएगा। मोमेंटम आएगा तो सभी स्टॉक्स चलेंगे, हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा, आप बड़ी पोजीशन से ले पाएंगे, ठीक है ना। ये बात है। बाकी तो देखिए, ऐसा है कि अब जैसे क्रॉस था कुछ दिन पहले, तो क्रॉस में काफ़ी एक्शन था ना, आप देख सकते हैं, काफ़ी रिटेलर्स वगैरह ने लिया भी था, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा नीचे आ गया। सेम अगर हम देखें, अर्बन कंपनी को देखें, अर्बन कंपनी जो है, इसको लेके भी रिटेलर्स काफ़ी उत्साहित हुए थे कि आईपीओ बेस है, ये है, वो है, ख़त्म हो गया, नहीं चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इंडोफार्म को देखिए, इंडोफार्म को हम देख रहे थे, इंडोफार्म के अंदर यहाँ तो इंडोफार्म बहुत अच्छा था, बट रिटेल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे गैप के साथ में खुला, फिर नीचे कहाँ मूवमेंट का है, इस दिन आप कह सकते हैं कि भी ठीक है ना, हेयर वॉज अ ब्रेकआउट, बट इट फील्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ये बार बार ऊपर जाता है, बार बार सेलिंग आती है, अभी भी ये नीचे ही है। SGLTL जो है हमारा स्टैंडर्ड क्लास के अंदर कहाँ है एक्शन, स्टॉक्स आर नॉट मूविंग दैट मच, तो मिक्स्ड एक्शन रहा है। लेकिन उसी के साथ में अगर हम देखें तो ब्रेकआउट्स हुए हैं रिसेंटली। साउथ इंडियन बैंक में अच्छा एक्शन आया,
And even looks like it is a good base. If you see, it is a very good base, big base. And I think big bases are going to work from now. कैन बैंक के अंदर एक बिग बेस से काफ़ी अच्छा एक्शन है, ऑल दो उसके आईपीओज आ रहे हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग एंड ऑल उसके कारण थोड़ा सा आप कह सकते हैं। जिंदल फोटो अभी थोड़ा सा एक्शन में था। अच्छा, हमने एक ट्रेड ली थी के आई यू सी एल, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मेरे तो लगातार स्टॉप लॉस हिट हुए थे अभी, है ना, एक दो में ही प्रॉफिट थे, बाकी नेट नेट हम हल्का से नीचे आ गए थे। ऑल आई एम टेकिंग स्मॉल पोजीशन, सो इट डजंट मैटर। बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बता रहा हूँ 100% ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड है। मतलब मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हो सकता है कि अगला जब ऐसा हो, अगला जब ऐसा फेज आए बुल मार्केट के बाद में, बियर मार्केट, एंड देन यू आर इन अ टाइम करेक्शन और यू आर इन अ रेंज बाउंड मार्केट एंड द मार्केट इज नॉट मूविंग, हो सकता है मैं वीडियोस ना बनाऊं, है ना, कि भाई सब कुछ तो सिखा दिया, वीडियोस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइकिल पूरी हो चुकी है, या मेरा मन ना करे वीडियोस बनाने का, है ना। तो उस समय अगर मैं अभी आपको रोज़ी पिक्चर दिखाऊंगा, उस समय आप गलतियां करोगे, फंसोगे। तो ये वाली बात है, ये रेंज बाउंड मार्केट की ट्रेट है। ऐसा होगा, सेलेक्टिव एक्शन होगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। आप ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखोगे कि इस व्यक्ति ने ये स्टॉक लिया, वो भाग गया, वो 5 में से एक स्टॉक पोस्ट करेगा, आपको पीयर प्रेशर होगा, आप सब ऑप्टिमल सेटअप्स बाय करोगे। ये साइकोलॉजी है, एंड दिस साइकोलॉजी इज प्लेइंग वेरी वेल इन द मार्केट राइट नाउ। आज की डेट में हर कोई आईपीओ बेस कर रहा है। आईपीओ बेस कम चल रहे हैं, ऑल्दो चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस जिन्होंने रियल आईपीओ बेसिस देखे हैं 21, 22, 23, 24, वो जानते हैं व्हाट इज आईपीओ बेस, क्या हुआ एनएसडीएल का। एवरीबडी बॉट एनएसडीएल, व्हाट हैपेंड? वी वर कंपेयरिंग इट टू अडानी विल्मार, वी वर कंपेयरिंग इट टू आईआरसीटीसी, वी वर कंपेयरिंग इट टू आईआरईडीए, व्हाट हैपेंड? कहाँ है वॉल्यूम्स? लुक एट इट, लुक एट इट। एक महीना होने को आया है यहाँ पे, क्या ये, क्या है ये? वॉल्यूम ही नहीं है, देखिए आप, एकदम ड्राई। सपोर्ट रेजिस्टेंस करते रहिए। इवन बिग आईपीओ जहां पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं 5,000 7,000 करोड़ के, दैट इज ऑल्सो नॉट मूविंग। इट विल कम बैक अनटिल अनलेस ये 1150 के ऊपर है। सच कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि बड़ा बेस बना के ऊपर आए, बट व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये क्या हो रहा है? ठीक है ना। मॉस्शिप लिया काफी लोगों ने, मॉस्शिप यहाँ पे लिया है, ये रिटेल ब्रेकआउट है। ये एनालाइज कर रहा था, मुझे आज पता चला, मतलब इतने दिन मैंने नहीं देखा था, आज देख रहा था, तो ये रिटेल ब्रेकआउट है। ये मॉस्शिप को लोगों ने यहाँ भी लिया होगा, बट कहीं पर भी ये स्टॉक रेडी नहीं था। मुझे कहीं इसमें सेटअप नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी। हाँ, इस दिन आप कह सकते हो, एक दिन 3 अक्टूबर को अगर किसी ने लिया है तो मान सकता है। 3 अक्टूबर को लिया कि भाई मैंने इसमें सेल किया था, बट ये सब क्या सेलेक्टिव है? एक में कर लोगे, दो में कैसे करोगे, और बड़े कैपिटल पे कैसे करोगे? हाथ दूजेंगे आपके। 1 लाख पे, 2 लाख पे ये चिंदीगिरी करना, ये बचकानी हरकतें करना बड़ा आसान है। ठीक है ना। आप जब भी कोई ट्रेड लो, ठीक है ना, जब भी आप कोई ट्रेड लो, आपको ये पूछना है कि भाई आज मेरा कैपिटल इतना है, आज से 5 साल बाद में मैं 20 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ मैनेज करूंगा। उसकी 10% पोजीशन भी मैं लेता हूं तो 1 से 10 करोड़ के बीच में होगी, है ना। तो क्या अगर मैं वहां पे पोजीशन लूंगा और मैं ये चीज बार बार करूंगा, एम आई ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? जब 1 करोड़ पे या 10 करोड़ पे जब 5% जाता है, तो 5 लाख से 50 लाख होता है, हाथ दूज जाएंगे। और अगर बाय चांस एग्जिट नहीं मिल रहा है, 6-7% होता है, तो वो 50 का 70 हो जाता है। आप बड़े से बड़े ट्रेडर बन जाओ, वो जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो मन से जाने वाला नहीं है। सो अगर मनी ड्रिवन कार्य करोगे, अभी तो आपके लिए 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या 10 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होगी क्या? अगर 10 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तब तो कोई बात नहीं, तब तो करो। नहीं वैसे जाएगा तो दिक्कत होगी। तो मनी ड्रिवन नहीं होना एक तो, और डिसीजंस वो लेने हैं जो आप बार बार रिपीट कर सको। देखिए हैबिट बनेगी, गलत हैबिट जो है वो गलत आपको रास्ते पर लेके जाएगी। अगर आप कोई काम बार बार करेंगे वो गलत है, तो वो गलत हैबिट बन जाएगी। जैसे जिम में होता है, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट में आपने गलत फॉर्म शुरू कर दी, छोटे वेट में कुछ नहीं होगा, 20, 30, 40, 50 किलो में कुछ नहीं होगा। जैसे ही 100 के पार जाओगे, कमर बोलने लग जाएगी आपकी,
और हल्का सा इधर उधर हुआ, डिस्क सरक गई भाई साहब। फिर रोते रहो, पूरे जीवन रोते रहो। फिर एक बार कमर में कुछ हो गया तो फिर रोते रहो, कराते रहो, जो फिजियो करवाना है ना, दवाई लेनी है वो लेनी है। सेम हैपन्स टू मार्केट। अभी मैं देख रहा था ये बिटकॉइन वगैरह में लोगों की तबाही हो चुकी है, लोगों ने सुसाइड कर लिया है बिटकॉइंस को लेके। खत्म हो गया कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो खत्म हो गया, 88% मेरा कैपिटल उड़ गया। ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, क्यों? रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अभी सब चीजें अच्छी लग सकती है, 10 साल 15 साल कमाया, फिर एक दिन ऐसा आया जहां पे आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया एंड यू आर गॉन। सो व्हाट, व्हाई द हेल आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी? मैं तब कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आज जो हैबिट बैठ गई वो बैठ गई, ठीक है ना? तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब लोगों ने एस्ट्रा माइक्रो भी लिया होगा, आई एम श्योर, है ना? एस्ट्रा माइक्रो में था, यहाँ पे सेटअप था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सेटअप नहीं था, इट वॉज अ ग्रेट सेटअप, बट सॉर्ट ऑफ इट इज फेल्ड। कुछ एक वर्क भी किया, जैसे मोतीलाल ओसवाल ब्रेकआउट हुआ है गुरुवार को, आइनॉक्स ग्रीन हम कह सकते हैं ऑन लास्ट मंडे। न्यूलैंड लेबोरेटरीज में ब्रेकआउट हुआ, बट देखते हैं क्या ये सस्टेन करता है, कि 10 डे को एटलीस्ट रेस्पेक्ट करता है। तो एरिस इंफ्रा में इस दिन ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन देर इज अ पिवट हियर। एंड ये कुछ है कि IOCL भी ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ऐसा मुझे कोई एंट्री पॉइंट्स नजर नहीं आए। यही कुछ एक रिसेंट ब्रेकआउट्स हैं जो हुए हैं। बाकी 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 अगर हम देखें तो यथार्थ में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, इधर उधर की और कोई चर्चा नहीं करेंगे, है ना? पर्सनल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट्स को देखेंगे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड आई वांट यू टू लर्न, बिकॉज वी आर ऑन द एज ऑफ द न्यू बिगिनिंग ऑफ द बुल मार्केट। ओके, हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने, और यूं चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना? वहम में मत रहना। ऑपरेशन सिंदूर मई में था, अक्टूबर आ गया है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, छठा महीना है ये, छठा महीना, ठीक है ना? समय बलवान है, समय बड़ा जल्दी जाता है, बहुत जल्दी जाता है समय। तो समय का सदुपयोग जिसने कर लिया वो तो बच गया भैया, है ना? फिर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, बुल मार्केट आ गया, मैं तो तैयारी नहीं कर पाया, मैं तो उस स्टॉक में फंस गया, अगले बुल मार्केट में देखूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। तो अगर हम रिसेंट IPOs में देखें तो ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहे हैं, रिसेंट IPOs में कुछ एक एक्शन आए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रिटेल एक्टिविटी है। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि पेस डिजिटेक एक एक रिटेल ब्रेकआउट स्टॉक है। इस दिन रिटेल ब्रेकआउट हुआ था इसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, एंड इट इज़ नॉट वर्किंग। 12 का चार्ट अच्छा है, एंड एक मैं देख रहा था जैन, हाँ इसमें रिटेल एक्टिविटी है भैया, ये इस दिन से रिटेल एक्टिविटी में लगा हुआ है, बट इट इज़ स्टिल गुड। अगर कल ये 357 का लेवल तोड़ देता, ऊपर चला जाता, इट इज़ स्टिल गुड। ऐसा नहीं कि ख़राब है, इट इज़ स्टिल गुड, in fact very good, but we'll have to see. But हाँ, इसमें रिटेल एक्टिविटी है, रिटेलर्स आर टारगेटिंग इट, नो डाउट अबाउट इट। एंड इपैक का चार्ट अच्छा है। मैं तो अभी क्या लूँगा क्या नहीं लूँगा, मेरा तो कुछ समझ नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई हैव सीन एंटायर बुल मार्केट, है ना? मैंने साइकिल्स देखी हैं बुल मार्केट की, मैंने बी मार्केट की साइकिल्स देखी। बी मार्केट में लॉस हुआ, बी मार्केट में लॉस हुआ क्या बताइए आप? अगर आपको याद हो तो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के आसपास मैंने आपको बोला था कि विंटर इज़ कमिंग, विंटर इज़ कमिंग। इस साल का ये पोस्ट है, स्टार्टिंग का पोस्ट है 13 जनवरी का, कि विंटर इज़ हियर। हम उस समय से कैश में, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से हम कैश में हैं। पिछली दिवाली पे मैं 100% कैश में था, पता है ना? आपको याद है? इस दिवाली पर भी अभी तक मैं 100% कैश में हूँ। उस बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पैसा बनाया, लेकिन अभी जो पास में रैली आई उसमें मैंने IPO स्टॉक्स वगैरह लिए थे, उसमें मेरा स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो गए थे, बट आई एम स्टिल गुड, क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं वो एकदम छोटी पोजीशंस थी। बताया था पहले से, कार का एग्जांपल दिया था कि भाई अभी हम न्यूट्रल पर हैं, आगे खड्डे हैं, तो हम धीरे धीरे करके पहले गियर के अंदर आगे जाएंगे, छोटी पोजीशंस लेंगे, और जैसे ही रोड एकदम सही हो जाएगी, थोड़ी बहुत हमारी स्पीड हो जाएगी, हम गियर्स बदलेंगे। ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ मैं आपको, बार बार बता चुका हूँ, है ना? तो हमने अच्छे से टाइम किया मार्केट को। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं कर सकते, ये होता है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। किया है भैया, हमने टाइम किया है, परफेक्टली टाइम किया है, ईच एंड एवरी टाइम किया है ना? तो ऐसा नहीं सोचना है आपने, यू कैन ऑलवेज टाइम द मार्केट, बिकॉज वेन यू आर फोकस्ड ऑन स्टॉक्स विल गेट द रियल पिक्चर। स्टॉक्स पे फोकस्ड रहिए, एंड इवन इफ यू मिस फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर,
ये मुझे लगता है कि रिटेलर्स में फोमो बहुत ज़्यादा है। फोमो एक तो पीयर प्रेशर आप में बढ़ रहा है, ये सोशल मीडिया बंद कर दो। सोशल मीडिया पे अगर आपको लगता है कि आप कोई वीडियो देख के या फिर कोई ट्वीट देख के या किसी पर्सन को फॉलो करके आपके डिसीजंस आप ले रहे हैं एंड वो आपको गलत इम्पैक्ट दे रहे हैं कि भाई जैसे आप ट्विटर पे देखते हैं कि भाई इस फलाने ने बाय किया, आपने तो वो स्टॉक नहीं लिया, या फिर कोई ऐसा सेटअप एंड दे आर चेंजिंग देयर स्टाइल्स एंड ये वो, तो फिर आप मिस कर दें तो बेटर है ना, ट्विटर बंद कर दें तो बेटर है कि आपकी स्किल्स जो है वो खतरे में आ जाएगी। अगर आपको इस चैनल से भी लग रहा है तो यू शुड स्टॉप इट, बिकॉज मैं अगेन कह रहा हूँ कि अभी छोटा कैपिटल है, सीख रहे हो ठीक है, बट वो डिसीजंस नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। जो ट्रेड आपको पता है कि आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता, आप वो ट्रेड ले रहे हैं, गलत है वो। बर्बाद हो जाओगे, आज नहीं बाद में हो जाओगे। तय है, तय है, लिख के ले लो मुझसे, तय है बर्बादी। डिसीजंस आपके, लाभ भी आपका, लॉस भी आपका, तब सीखोगे। और एक बार सीख गए, एक बार आत्मनिर्भर हो गए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। यू नो, इवन इफ आई एम मिसिंग फ्यू सेटअप्स आई डोंट हैव टू केयर। ये चीज़ मैं आपको आज नहीं कह रहा हूँ, आप एक महीने पहले का वीडियो देखिए, तब भी मैं आपको ये कह रहा था कि इवन इफ आई मिस फ्यू सेटअप्स आई डोंट केयर, आई एम जस्ट वेटिंग, एंड इफ आई टेक सम पोजीशंस इट विल बी वेरी स्मॉल। आई एम जस्ट हियर टू ऑब्जर्व द मार्केट एट प्रेजेंट। बट आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएशन, हर दिन ट्रेडिंग, आप ये नहीं चल रहा इंट्राडे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यू वुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड वी डोंट वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वी वांट टू बी द मास्टर ऑफ वन थिंग, वी वांट टू बी परफेक्ट अबाउट वन थिंग। समझ गए बात को? सोलर वर्ल्ड का चार्ट अच्छा है ना? तो ऐसा नहीं है कि सेटअप से नहीं है, एक्शन नहीं है, एक्शन आ रहा है, जैसे अटलांटा इलेक्ट्रिकल में एक्शन है ना? ठीक है, अच्छा अच्छा एक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। एंड जीके एनर्जी भी ठीक है, इस दिन था पिवट था, रिटेलर्स ने लिया है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट, आई एम नॉट। सात्विक में अच्छा एक्शन है, नंबर्स के बाद में आया, सो आईपीओ स्टॉक्स आर शोइंग स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट। एंड आईपीओ की तो मारा मारी हो गई भाई, इतने सारे आईपीओ साथ में आए। कल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की लिस्टिंग है, टाटा तो सॉर्ट ऑफ फेल्स ही हो गया। यूरो प्रतीक का चार्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा चार्ट है। श्रृंगार अच्छा खासा ऊपर आया, बट नो पिवट अर्बन पे हम चर्चा कर चुके हैं। विक्रांत में अच्छा एक्शन आया। विक्रांत रुक जाए तो बढ़िया है, बाकी 108 के ऊपर नॉट बैड एक्चुअली, क्योंकि दो दिनों का एक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इट्स गुड, इट इज फॉर्मिंग हाई लोज एंड एवरीथिंग, या इट इज अबव इट्स 10 day 20 day, yeah, it should be in our list. You just made the list. So Gem Aromatics, ओके। SOUN जो SOUN तो मेरा यूज वाला स्टॉक हो गया। सोलर वाला भी कौन सा देखा था, वो ऐसा सा नहीं है क्या चार्ट इसका, जेम एरोमेटिक्स का ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, नीचे आ गया, एकदम परफेक्ट चार्ट्स फेल हुए थे। रिटेल एक्टिविटी है अभी ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। ओके, एंड ये है अभी विक्रम सोलर भी सॉर्ट ऑफ देखिए नंबर्स के बाद में फेल ही हो गया। चला तो स्टैलियन ही है, और कौन सा चला है? कल्पतरु, ये देखो आप, ये हम चर्चा भी कर रहे थे कि ऊपर आया, मैंने ये कहीं कहा था कि 400 के आसपास आए, बेस बनाए तो देखूं भी, अभी तो क्या नाच गाना कर रहा है, तो एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और पूरा नीचे आ गया। फिर कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, 90% सेटअप्स जो है वो फेल होने के लिए ही बनते हैं, दैट इज़ टू टेक योर मनी, ठीक है ना? एंड मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेटअप्स डोंट मेक यू मनी। वहम हो गया है ना, वहम हो गया है, ज़्यादा टेक्निकल कर लिया आपने, वहम हो गया आपको। ये कप विथ हैंडल है जी, ये पैटर्न है जी, सेटअप से पैसा बन रहा होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता। मैं आपको हर दिन सेटअप्स दिखाऊंगा, बियर मार्केट में सेटअप्स दिखाऊंगा, जब मार्केट धराशायी हो रहा है, तबाही हो रही है, मैं तब आपको सेटअप्स दिखाऊंगा, पैसा बना के दिखा देना। अभी चल रहा है ना टाइम, अभी रेंज बाउंड मार्केट है, टाइम करेक्शन है, बियर मार्केट आया, क्या हुआ? एंड बुल मार्केट में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। अगर गलत भी एंटर कर जाओगे, मार्केट बोला यार कोई बात नहीं यार, अपना बच्चा है तू, कोई नहीं बेटा, पैसा बनाएगा तेरा। एंड बी मार्केट में आप सब चीज़ बढ़िया कर रहे हो। और मेरा ऐसा मानना है कि रेंज बाउंड मार्केट जो होता है वो सबसे टफेस्ट मार्केट होता है, क्योंकि बुल मार्केट में आपकी सारी गलतियां माफ है, बी मार्केट में आप वैसे ही घबराए हुए होते हो, पैसा होता नहीं, अपने बाहर बैठे रहते हो। जो रेंज बाउंड मार्केट होता है वो आपको लालच देता है, वो कहता है इधर आ बेटा, देख यार स्टॉक भाग रहे हैं यहाँ पे, देख तू तो मिस कर रहा है। और वो देख ट्विटर पे वो दो उसने वो स्टॉक लिया, उसका तो चल गया, तू यहाँ मिस कर रहा है, नहीं हो रहा नहीं तेरे से, तू बढ़िया ट्रेडर नहीं है, छोड़ अपने। एंड नेक्स्ट डे यूर लाइक हाँ यहाँ पे सेटअप है, लेट अस टेक पोजीशन, एंड द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट बोले हाँ बेटा क्या हुआ,
बातें कर रहा था क्या? जेम एरोमेटिक्स में ये हुआ था रिटेलर्स के साथ में, वो टिट पड़े थे इसमें। ये रिटेल रिटेल ब्रेकआउट है, ये दिस इज अ रिटेल ब्रेकआउट, ओके माइंड यू। ये रिटेलर्स के साथ में हुआ इंडोफार्म में, रिटेलर्स के साथ में हुआ क्रॉस के अंदर, एंड मैनी मैनी सेटअप्स, आई कैन गिव यू न्यूमरस एग्जांपल्स। तो फ्यू सेटअप्स वर्क करते हैं, जैसे विक्रम सोलर है, विक्रम सोलर रिटेलर्स ने भर भर के लिया है ना, अर्निंग्स पे ऊपर है, ये है विक्रम सोलर का नाम है, डिमांड है, ये है वो है, हमारे घर पे भी सोलर लगेगा, बट क्या हुआ? स्टॉक्स डाउन, है ना वो। और अगर मैं आपको बढ़िया बढ़िया चार्ट से दिखाऊं तो MBEL देखो आप, ब्रेकआउट हुआ था इसमें, क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ? अर्निंग्स पेपर ये वो, एक और कौन सा था जो मैंने पर्सनली ले रखा था, कहाँ गया, मैं तो भूल और गया। ये दोनों तो मेरे को एक से ही लगते हैं ऑल टाइम इन MBEL। एंड आप देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा पिवट, बढ़िया। हाँ, क्रिजैक याद आ गया, क्रिजैक हर रिटेलर ने लिया आईपीओ बेस करके। मैंने क्रिजैक को इस दिन बाय किया था, है ना, इस दिन हमने क्रिजैक लिया था, एंड आई सोल्ड इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहीं सेल किया था मैंने, हाँ यहीं किया था। तो इस स्टॉक ने बार बार ऊपर जाने का प्रयास किया, बट लुक एट द विक्स, क्लोजिंग कहाँ हो रही है? ट्रैवल फूड्स आप देखिए, ट्रैवल फूड्स ऑल तो मूव करता हुआ नजर आया, बट उतना कोई खास मूवमेंट नहीं है इफ़ यू सी। ठीक है, ठीक है, मतलब वोलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिली है, बट वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं पर्सनली, या फिर जो हमने बुल मार्केट्स में देखे हैं। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ गया, देखिए ऑलमोस्ट वहीं पर ही है। लक्ष्मी इंडिया एक समय पे काफ़ी हॉटनेस नज़र आ रही थी, इट इज़ स्टिल गुड, इट इज़ स्टिल अ गुड चार्ट, ऐसा नहीं कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट ये जो है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे काफ़ी रिटेल एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा रिटेल एक्टिविटी थी, बट इट डिड नॉट वर्क, इट डिड नॉट वर्क, है ना। कल्पतरु में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिजिटाइड ब्लू स्प्रिंग वगैरह हम देख चुके हैं, पर्सनली लिया था, एंड देन हैड टू एग्जिट इट। तो ये बात है, नो डाउट स्टालिन इज डूइंग वंडरफुल वंडरफुल एक्शन, एंड आई स्टिल वांट टू बाय इट, आई वांटेड टू बाय इट हियर, बट अगेन मार्केट वाज नॉट गुड, अगेन योर विनिंग चांसेस आर लेस। आप बोल सकते हो कि सर आपने लिया क्यों नहीं, मार्केट मार्केट तो अच्छा नहीं था, तो क्या हुआ, ले लेते। मैं कह रहा हूँ कि हाइंडसाइड में सब चीज़ें ऐसे ही लगती है, रियल टाइम में यू वांट टू बाय बिग पोजीशन एंड योर विनिंग चांसेस आर लेस, आई एम नॉट गोना डू दैट, ओके, आई एम नॉट गोना डू दैट। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तब बैट करूंगा जब मेरे जीतने के चांसेस मैक्सिमम है। उस बीच में अगर कोई बढ़िया हैंड से निकल भी जाते हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ओके, आई डोंट केयर, आई विल सिट देयर, आई विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। 1 साल से ऊपर होने को आया, अब वेट कर रहे हैं हम, कोई गलती नहीं की है अभी तक, अभी तक कोई गलती नहीं की है, मार्केट को मौका नहीं दिया है कि हम पे क्वेश्चन कर सके मार्केट, कि मार्केट हमें हरा सके, है ना। अभी तक हमने कोई गलती नहीं की है, और इस चीज़ का घमंड नहीं है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, वी आर फॉलोइंग द मार्केट, विल ऑलवेज फॉलो द मार्केट। ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्टेलिन का चार्ट ऐसा है जैसा IRFC का था एक समय पे, अगर यहीं पर ही रुकता है ये, तो ऐसा सा कुछ हो सकता है ना, फिर स्टेज फॉर अ व्हाइल। ये सब चीज़ें कैसे याद है, ये सब चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए। अर्निंग्स पे ये पूरा ऊपर आ गया था, एंड यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मार्केट का था कुछ, मैं देखूंगा डायरी के अंदर क्या था। सो एंड देन इट वेंट अप वेल, सो विल गेट अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल। तो ये बात है भाई, रिसेंट IPOs एंड इन सब चीज़ों को लेके, सो आई एम स्टिल सिटिंग ऑन कैश, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड अगर आपने जॉर्ज सोरोस को पढ़ा है, या मैं आपको बता के भी गया था कि पढ़िए, किताबें पढ़िए। जॉर्ज सोरोस ने कहा, डजंट मैटर इफ यू आर राइट और रॉन्ग, हेल विद इट, अपने पास में रखो। सर आई एम राइट बट द पोजीशन साइज वेरी वेरी स्मॉल, इट डजंट मैटर। सर एक ही गलती हुई है मेरी 10 ट्रेड में, 9 ट्रेड एकदम सही है, एक गलत है, पर सर उसमें पोजीशन साइज 50% का था और 10% लुढ़क गया मैं। तो मैथमेटिक्स इज नॉट मैथिंग हियर, योर मैथ्स इज नॉट मैथिंग, ओके। सो it doesn't matter whether you're right or wrong. The only thing that is going to matter is how much you are making when you're right and how much you're losing when you are wrong. So at present, if you're holding the ground, trust me, bull market is coming. We just have to wait. We just have to wait. We just have to uh, be ready for the next move. शिकारी शिकारी नहीं, मछुआरा जो होता है ना, कभी देखा होगा आपने, मछुआरा कभी खाली नहीं मिलेगा आपको, है ना, कभी खाली नहीं मिलेगा वो आपको कि भाई ले मछलियाँ तो पकड़नी है नहीं,
यानी तो ले भाई अपने नाव के पास में बढ़िया सी चेयर लगा के लेटते हैं, जैसे हम जाते हैं बीच के पास में आराम से लेटते हैं कि यहाँ पे आग लगा लेता हूँ, भुट्टे खाता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ। ऐसा नहीं करता वो जब मछली नहीं पकड़ता है ना, तो वो जो जाल है ना, उसको एकदम स्ट्रांग करता है। उसमें देखता है कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई धागा टूट तो नहीं रहा, कोई ढीला तो नहीं हो रहा। उसको बढ़िया करता है, शार्पन करता है। अभी वो पीरियड चल रहा है हमारा। ये आज नहीं कह रहा हूँ, मैं महीनों से आपको कह रहा हूँ। आज की बात नहीं है ये। अभी देखो पास की ट्रेड्स एनालाइज करो। जैसे मैंने स्टेलिन का चार्ट देखा, मुझे याद आ गया ना, मैंने वो चीज़ वहां पे देखी थी। ये ऐसे याद आ जाना चाहिए आपको। बुल मार्केट सेम रिपीट होगा, नाम चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएंगे, कोई नया नाम आ जाएगा। अभी जैसे ये सेम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर भी ऐसा सा ही कुछ देखा था, है ना। मतलब वही है कि भाई ये पूरा हो फिर नीचे आज से पूरा ऊपर आ जाए। हालांकि 5% में था, यहाँ पे तो वैसे नहीं हो पाया। बट आई थिंक विल हैव अ लुक, ओके। तो ये बात होती है। बाकी अगर हम और चार्ट्स देखें तो एनबीसीसी का अच्छा एक्शन लग रहा है मुझे, अच्छा चार्ट लग रहा है। इट इज़ अ बिग बेस, although not very high alpha chart, but yeah, it's good. It's a good chart. बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा चार्ट है। आई एम नॉट लुकिंग राइट नाउ, ऐसा नहीं कि मैं भी लूँगा, बट हाँ मतलब दीज चार्ट्स कैन कम अ लॉन्ग वे, है ना। एस एम एस फार्मा भी ऊपर आ सकता है। बिग बेसिस आर शोइंग गुड एक्शन, सेम इज विद सिक्का, एंड इवन योर पी ओ सी एल इज गुड। मैडम मुझे लगता है कि अभी न्यू हाइज की तरफ जा सकता है 1355 के ऊपर, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। सो आई मे मिस few breakouts here and there. I don't have any issues, and once we are back, we'll have just 1 or 2 days of action clarity. Then we can start taking positions. This is it. This is it. Okay. आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी एफ की जो सेलिंग है वो उसकी इंटेंसिटी तो एकदम से ख़त्म सी हो गई है। एंड अभी तो 3-4 दिन उन्होंने नॉन स्टॉप बाइंग भी की थी। देखते हैं अब क्या रहता है। नंबर सीजन आ गया भाई, नंबर्स पे अब डिसाइड होगा। यहाँ से नंबर्स अच्छे आने लगे तो अभी से बुल मार्केट शुरू हो गया। अगर रिकवरी वगैरह देखने को मिल गई तो अगले क्वार्टर से हो गया। इस क्वार्टर और प्रॉब्लम रही तो 2 क्वार्टर बाद हो गया। और कोई केस यहाँ बचता नहीं है ना, और कोई केस नहीं बचता है, बुल मार्केट आएगा। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। आईपीओज जो हैं वो एक बड़ा नेगेटिव है। बड़े बड़े आईपीओ साथ में आ रहे हैं, या तो आ जाओ सारे। अब ये ग्रो का और ये सब आ रहे हैं 8-8 हज़ार करोड़ के आईपीओ लेंस कार्ड, इनके आग लगी हुई है कि रुपया निकालो सारे, क्या रखा है। तो ये सेकेंडरी मार्केट के लिए नेगेटिव है, सारी की सारी लिक्विडिटी आ जाती है वापस। रूबिकॉन रिसर्च का आज आईपीओ क्लोज हुआ, वीडियो में बताया भी था मैंने सुबह। मैंने तो अप्लाई किया, देखते हैं। एक और आईपीओ है, ये नंबर्स आए हैं, लोटस चॉकलेट के नंबर देखना भाई। एंड थाई ग्रेट एक्शन एचसीएल टेक। ओके, जीजीएनजी के नंबर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो थी ना। अनलाटी के नंबर्स आगे, स्टेलिंग के नंबर्स अच्छे आ ही गए हैं। ब्रेड तो ऑलमोस्ट हियर एंड देयर, नॉट सो ग्रेट एक्शन। द इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में। डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो कस्टमर्स हैं वो कम हो रहे हैं। अच्छा, वो वीकली एक्सपायरी वाला वो सब पूरा हो गया भाई साहब। वो कह रहे थे बंद करेंगे, फिर ब्रोकर ने बोला अच्छा ऐसे कैसे करोगे, इधर आओ तुम थोड़ा पैसे ले लो यार, ख़त्म करो मामला। तो अभी तो 8% तो रोक दिया गया है मामला, है ना। अर्निंग हो रही है इतनी बढ़िया। रिटेलर्स का क्या है, रिटेलर्स बोंदू है ना। रिटेलर्स बोंदू है। रिटेलर्स को कोई नहीं बचा सकता, रिटेलर्स को सिर्फ रिटेलर्स बचा सकते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन उन्हें बचाएगा, बहुत बड़ी मूर्खता है वो। सो रिलायंस पावर, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ आईपीओ मार्केट, है ना, स्टिल लीडिंग एट द टॉप। आज से 17 साल पहले आईपीओ आया था 2008 में। इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन, लोगों ने लोन ले लेके पैसा लगाया था। एंड स्टिल वी आर इन टू द बिगेस्ट, है ना, बिगेस्ट आईपीओ मैनी ऑफ ऑल टाइम, जो हिस्ट्री ने कभी नहीं देखा। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन ईच एंड एवरी आईपीओ, है ना। हर 2-3 महीने में एक ऐसा आईपीओ आता है विच इज क्रिएटिंग हिस्ट्री है। एंड स्टिल वी आर नो वेयर क्लोज टू आवर पावर। दिस वॉज द मैनिया बैक देन। अमेजिंग स्टफ, एक्चुअली अमेजिंग स्टफ। यू हैव टू अप्रिशिएट इट। जिस तरीके से आर पावर ने वो पैसा लिया, नो डाउट अबाउट इट, है ना। यू हैव टू अप्रिशिएट। एंड दिस इज इट आई गेस, है ना। यही है। अच्छा है, कस्टमर्स जितने कम होंगे उतना बढ़िया है। बाकी चार्ट से क्लियर है कि बीएससी का शॉर्ट कवर हो चुका है, 200 डे से पूरा वापस ऊपर आ चुका है। देयर इज नो शॉर्ट कैंडिडेट, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट कैंडिडेट एनी मोर। एंड
दिस इज MCX एज वेल, इट इज ऑल्सो गोइंग अप, नो डाउट, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग अप। ये है भाई। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी सारी हमने चर्चा की है ना। अब अगले वीडियो में हम और चार्ट्स देखेंगे। अभी कुछ दिन हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, स्किल्स को एनहांस करेंगे, बाकी की सारी चर्चाएं करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, है ना, वीडियो अच्छा लगा बताइएगा, इतने दिनों के बाद में वीडियो आया है। तो कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। Let us get ready for the bull market. I am very excited. I am feeling very very fresh now, and I'm just waiting for the right opportunity. Just waiting like a tiger. है ना, हमें पता है चीता, हमें पता है कि हम किसी भी समय अटैक कर सकते हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, जब लोहा एकदम गर्म होगा, एंड वी हैव टू स्ट्राइक इट हार्ड इनफ। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने वीडियो को लाइक किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।